हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये बोलती है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन if x can assume non-negative values only and its distribution function is given by px equals to r equals to e to the power minus m की पावर r upon r फैक्टोरियल r इक्वल टू 0 1 2 एंड इन्फिनिटी के लिए, और ये 0 होगा जब r 0 1 2 के बराबर नहीं है। चलिए, इस तरह से डेफिनेशन पूछी जा सकती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जैसे हमने बाइनोमियल में देखा था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम केस आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इस तरह से दिया गया है। हमने वही टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, आर सक्सेस, फिर फ्रीक्वेंसी एफ, फिर एफ डॉट आर, फिर एफ डॉट आर स्क्वायर। तो हम लोग गए जीरो सक्सेस की फ्रीक्वेंसी ये है, एफ डॉट आर ये है, एफ डॉट आर स्क्वायर ये आपका, ये दो सक्सेस का ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। एंड सेम ऑन आगे बढ़ते बढ़ते आर तक के लिए। फिर हम लोगों ने, हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आर अपॉन समीशन एफ। हमने यहाँ पे समीशन एफ आर निकाला, इन सबको एडअप किया, 0 प्लस ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम प्लस ई टू द पावर माइनस एम क्यूब बाई 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से हमने क्या किया, ई टू द पावर माइनस एम और एम कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एम बचेगा, अपॉन 1 फैक्टोरियल कर सकते हैं, प्लस यहाँ बचेगा एम स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहाँ पे बचेगा आपके पास एम की पावर आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली ये भी एक एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी ई टू द पावर एम की। तो ई टू द पावर एम ये आ गया हम लोग के पास, ई टू द पावर माइनस एम पहले से था और एम यहाँ पे है, तो हम लोग के पास हो जाएगा ई टू द पावर एम और माइनस एम आपका 1 हो जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो मीन आपके पास आ गया एम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ आर स्क्वायर का समीशन हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आर स्क्वायर में हमने जैसे बाइनोमियल में किया था सेम स्प्लिटिंग हमको यहाँ पे करनी है। एम ई टू द पावर माइनस एम हमने बाहर निकाला, तो 1 प्लस 2 एम प्लस 3 एम स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अगला टर्म आएगा 4m क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पे हम लोग ने एम ई की पावर माइनस एम बाहर है, यह इसको स्प्लिट किया, एम को 2m में बदला, एम प्लस एम, 3m स्क्वायर बाई 2 को एम स्क्वायर बाई 2 और 2m स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एम क्यूब बाई 3 4 बाई 3 फैक्टोरियल को, और यहाँ पे 3m स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। तो अगेन ये हम लोग पास सीरीज बन जाएगी ये वाली ई टू द पावर एम की, और अगेन यहाँ से हमने फिर m कॉमन निकाला, अगेन ये आपके पास सीरीज बन जाएगी m ई के पावर m की। तो जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ई टू द पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो m प्लस एम स्क्वायर, तो समीशन ऑफ एफ आर स्क्वायर आ गया m प्लस एम स्क्वायर। हमें पता है सिग्मा स्क्वायर आपका कितना होता है यहाँ पे वेरिएंस, समीशन ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ आर बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू एम। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है दैट इज रूट एम। ठीक है, तो ये हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल एज वेल एज पॉइजन।